अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद खान। प्रोग्राम तीसरा पहलू में खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है, रोल ऑफ प्राइवेट स्कूल इन आवर सोसाइटी। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जवान मर्द, एक्टिव रोज एजुकेशनल सोसाइटी के डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट PPSA हैं, असिस्टेंट ADO हैं, फॉर्मर स्काउट सेक्रेटरी साउथ हैं, एजुकेशन MB B.Ed LLB हैं, 32 से 36 इंटरनेशनल विजिट कर चुके हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बिला ताखीर आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब अनवर अली भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्राइवेट स्कूल इन आवर सोसाइटी के। हमारा प्राइवेट स्कूल का किरदार हमारी सोसाइटी में क्या है। प्रोग्राम तीसरा पहलू में मौजू से मुतल्लिक मेजबान शहजाद खान की तरफ से मेहमान से किए जाने वाले सवालात और बहस अवाम नास की सोच और नजरिया का महवर है। मौजू से मुतल्लिक किए जाने वाले सवालात मेजबान शहजाद खान की जाती राय नहीं है और ना ही पूछे जाने वाले सवालात मेजबान शहजाद खान के नजरिए और सोच की अक्कासी करते हैं। प्रोग्राम तीसरा पहलू का मकसद मौजू के मनफी और मुस्बत पहलू पर बहस करके अवाम में आगाही और शऊर बेदार करना है, ताकि अवाम नास अपनी सोच और नजरिए पर नजरसानी करके मौजू पर अपनी हतमी राय कायम कर सकें, जिससे मौजू से मुतल्लिक तजादात को हल करने में आसानी पैदा हो और मुआशरे में मुस्बत असरात मुरतब हों। देखिए, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो तालीमी निज़ाम और समाजी निज़ाम, पानी का निज़ाम, जो भी जिंदा इंसान की जो बुनियादी हुकूक है, जी सर, वो हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ बनता है कि वो मुहैया करे। बिल्कुल ऐसे ही, हमारे यहाँ बुनियादी निज़ाम गवर्नमेंट दे नहीं सकती, देती ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो फितरी तौर पर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि भाई आप भी चाहे, मैं भी चाहूँ, जो भी चाहे वो प्राइवेट स्कूल खोल ले। आसान उसके सारे शराइत है, वो पूरे करते हैं लोग। बेंगलोर में फ्लैट्स में और मेजनाइन में, गोदाम में स्कूल खुल गए। सर, हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी अगर आप लोगों ने ली है प्राइवेट स्कूल, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग मयारी तालीम दें। तो आपको किसने कहा कि मयारी तालीम नहीं दे रहे हैं? तो अभी आपने कहा कि नहीं, देखिए, जिसकी जो कैपेसिटी है वो अपनी, मैं ये बात क्लियरली कहूंगा, फीस के अगर आप 700-800 फीस ले रहे हैं तो वो टीचर्स भी फिर नहीं, तो यकीनन यहाँ लियारी में बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, मिलते हैं, हम उन्हें सैलरी भी अच्छी देते हैं, ऐसा नहीं है। 5,000 6,000 8,000 सैलरी हमारे हर प्राइवेट स्कूल वाले देते हैं। ये मैं वसूख से ये बात कह रहा हूँ। फिजिक्स साइंस के जो टीचर्स हैं हमारे यहाँ बड़ी अच्छी सैलरी लेते हैं, 20-20 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सर हफ्ते में एक बार वो 2 बार अपना आते हैं। पीरियड लेते हैं, वो अपने टाइम पर आते हैं, उनके जो 3 पीरियड है, 4 पीरियड है, फिर वो दूसरे स्कूल में जाके पीरियड लेते हैं। तो इस तरह उनकी सैलरीज अच्छी बनती हैं। वो तो बाकी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं 2,500-3 हज़ार, नहीं, 2,500-3 हज़ार का तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा कि कोई स्कूल 2,500-3 हज़ार सैलरी नहीं देता। ऐसा मैट्रिक इंटर पास के नहीं, देखिए, ये तो सिर्फ अफवाह है। प्राइवेट स्कूल पर बिला वजह ये जो है ना बातें की जाती हैं। मैं कहता हूँ कि आप लोग एक दिन मेरे साथ चले, मैं आपको उनसे इंटरव्यूज करवाऊंगा कि भाई आपको कितनी सैलरी मिलती है। सर, ये बात तो सच है ना कि मैट्रिक और इंटर के टीचर्स लगाए जाते हैं, रखे जाते हैं, इसमें तो सदाकत है। देखिए, इंटर टीचर भी हैं, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। मैट्रिक भी है। मैट्रिक भी है। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूँ। अब आप गवर्नमेंट स्कूल में कहीं भी जाए, मैं अब MSc हूँ या MA हूँ, जो भी हूँ, मेरे पढ़ाने वाला टीचर जो है वो आज भी इंटर है, वहाँ लगा हुआ है। किसी जमाने में तो 8वीं पास का टीचर भी गवर्नमेंट में मुलाजिम होता था। बिल्कुल। तो इसका लेकिन मतलब दौर ये हुआ चेंज हो गया, जदीदियत आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई। इंटर वाला टीचर तजर्बा तो रखता है ना, उसको पढ़ाना आता है, वो कई सालों से पढ़ा रहा है, उसको कमाल है अपने सब्जेक्ट पर। लेकिन सर, मैट्रिक पास हो, इंटर पास हो, उसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल होगी। उसका क्या तजुर्बा होगा और उससे कौन सी ट्रेनिंग हासिल की होगी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अगर मेरी खुद की ट्रेनिंग नहीं हुई बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो मैं दूसरों को कैसे ट्रेन करूंगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? देखो, मैं इस बात को डिनाई करता हूँ। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि अगर कोई मैट्रिक पास अनट्रेंड टीचर रखता है तो ये ज्यादती कर रहा है। बिल्कुल। मैं इसकी बिल्कुल इसकी माइनस में बात करूंगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये बच्चे पे जुल्म है। अगर कोई स्कूल वाला ये कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप इतना भी अपना कैटेगरी लो ना करें कि आप अपने बच्चे को अच्छी तालीम देने के लिए अच्छा टीचर नहीं रख रहे हैं। ये गलत है। मैं इसकी बाकायदा मुखालफत करूंगा। थोड़ा बहुत तजुर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। 100%। देखिए, कोई भी स्कूल वाला अगर ये इदारा खोलता है तो यकीनन वो कोशिश करेगा कि मैं मयारी तालीम दूँ। बिल्कुल। वो नहीं चाहेगा कभी भी कि मैं मयारी तालीम ना दूँ और मेरा मयार गिरे, मेरा ये स्कूल बंद हो जाए। बिल्कुल वो ऐसे। क्यों चाहेगा? तो
कुछ लोग हो सकता है ऐसा कर रहे हो, हमें नहीं पता, बहरहाल हम उसकी मुखालफत। सर दूसरा जो सवाल है, सिंध में 16 एसोसिएशन, कराची में 8, पूरे पाकिस्तान में 50,000 के लगभग प्राइवेट स्कूल्स, 3 लाख के लगभग टीचर और स्टाफ मिलाकर, फिर भी मयारी तालीम जो होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। ऐसा चलता रहा तो हर गली में एक एसोसिएशन तो होगी लेकिन तालीम नहीं होगी। क्या वजह है इतनी एसोसिएशन? देखिए, मैं आपके इस सवाल पे एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर करूँगा। जी सर। अब मुझे समझ में नहीं आता आपके सवालात में मयार तालीम क्या है। क्या ये जो इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड का जो रिजल्ट आता है इसमें तो सारी पोजीशन प्राइवेट स्कूल लेके जाती है, तो आप कौन से मयार सुनने तालीम में की बात आया कर रहे कि चेयरमैन बोर्ड जो है ना वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जो है ना दबाव में होता है, अपनी मर्जी के प्राइवेट स्कूल सेंटर लगाते हैं। हैं? इतनी अंधेर नगरी नहीं है मेरे भाई कि इतना अवाम की दबाव राय है। सर अवाम कह रही है। नहीं, अवाम गलत कह रही है, नहीं ऐसा होता है। देखिए, आप उस बच्चे की अख्तलफी कर रहे हैं जो पोजीशन ले रहा है, क्या पता वो बच्चा सोर्स पे ना आया बिल्कुल हो। हो सकता है, लेकिन मैं तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात- नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं डंके की चोट पे ये बात कह सकता हूँ कि चेयरमैन बोर्ड ये कदम कभी भी नहीं उठा सकता कि वो किसी की दबाव पे पोजीशन दे। मतलब आप डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, नहीं कोई है, दबाव में प्रा- नहीं होते, आप अपनी मर्जी के सेंटर नहीं लाखों लगवाते। बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो मयार तालीम ना होता तो क्या ये माँ बाप अंधे हैं, बहरे हैं? ये बिला वजह जाके मयार तालीम नहीं है और बिला वजह जाके उस स्कूल में, उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में दाखिल कराएंगे? सर ऐसा कैसे होगा? लियारी में ज्यादा अक्सरियत जो माँ बाप की आप कहें तो वो इतने एजुकेटेड नहीं है। ये भी मैं डिनाई करता हूँ। अब वो दौर नहीं रहा, अब मोबाइल नहीं, का वैसे- दौर है। जी जी। हर माँ बाप एजुकेटेड है। लोग तो ये भी कहते हैं अवाम ये कि कारोबार है, जिस तरह लैंड माफिया और दूसरे जो माफियाज हैं उनकी तरह एक ये जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है ये भी एक माफिया है, और ये जो है ना माफिया देखिए, लोगों की जिंदगी तबाह करे। इसको मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। हमारे मुआशरे में जो बड़े स्कूल हैं, ख़ासतौर पे ये जो बड़े बड़े स्कूलों के नाम हैं, जो बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, एक्चुअल माफिया उन्हें कहा जाता था। मगर हम छोटी छोटी मछलियाँ भी उस मगरमच्छों के दरमियान आ गए। और दूसरी बात ये जैसे ये कि माफिया है, मतलब कारोबार है। ये कारोबार भी कह सकते हैं, मगर ये एक फलाई काम भी कह सकते हैं। देखें, मैंने लियारी में इतना सरमाया लगाया है, ठीक है, मैं खुद गुर्बत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो क्या मेरा हक नहीं है? मेरा बच्चा नहीं है? मेरा घर नहीं है? मेरा परिवार नहीं है? क्या मैं जो पैसा लगा रहा हूँ मुझे उसका कुछ नहीं मिलना चाहिए? मैंने ठेका लिया है कि मैं सारे स्कूल खोलूँ और मैं फुटपाथ पे बैठूँ, मतलब ये कि पकोड़े खाऊं? ऐसा तो नहीं है ऐसा ना? भी नहीं है। तो भाई, तो जो आदमी पैसा लगाएगा तो जाहिर है वो कुछ अर्निंग तो लेगा ना यार। वो अर्निंग भी ना ले और उसको नाम देते हैं माफिया। ये लोगों की अपनी एक सोच है। लेकिन सर लोग ये भी तो कहते हैं ना हर जगह से आप लोग पैसा, मेरे ख्याल से आपकी 32 ब्रांचेज हैं। नहीं, बहुत कम बनाते थे, ये मुझ पे छाप लग गई है। कुछ तो लोग कहते हैं तकरीबन 47 है आपकी, सारे कुछ ने झूठ कहा कि हैं, 32 है। सारे झूठ है। कोई 32 आप गिन ले लियारी में जाके। और मेरे ख्याल गोलीमार में भी है, गिजरी में भी आपकी ब्रांच गोलीमार और गिजरी में वो मेरे नहीं है, मगर वो मेरे वहाँ पार्टनरशिप है। मीन्स के आपकी पार्टनरशिप हाँ। है। 32 ब्रांचेज है, कुछ ग्राउंड फ्लोर पे बने हुए हैं, कुछ फर्स्ट फ्लोर पे बने हुए हैं। पब्लिशर जो है ना आप हर 6 माह बाद, साल बाद आप चेंज कर देते हैं कि दूसरा बच्चा उन किताबों को ना पढ़ सके, वो नई किताबें खरीदें। तो ये हर तरफ से पैसा ही बटोरना है। करिकुलम एक्टिविटीज कहीं नजर नहीं आनी, गैर निसाबी सरगर्मियां कहीं नजर नहीं आनी। फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे आप क्या बच्चों को स्पोर्ट एक्टिविटीज करवाएंगे? आप क्या उनकी जो है ना वो टैलेंट को उभारेंगे, उनमें निखार पैदा करेंगे? बच्चे के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट होता है, आपको क्या मालूम कि वो अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा फुटबॉलर है, अच्छा बॉक्सर है, या अच्छा आर्ट के हवाले से बहुत अच्छा है। तो स्पेस इतने छोटे छोटे हैं, तो ये माफिया है ना, मतलब हर तरफ से पैसा हड़पना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपके इस सवाल का जवाब मैं दूं, जो आपने गलत बात की कि हर 6 महीने बाद हम कोर्स चेंज करते हैं। आप मेरे घर में थोड़ी स्टडी कम करके आए। सर ये आवाम कोई भी साल बाद 6 महीने गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो 6 महीने साल बिल्कुल कोर्स चेंज नहीं करता। ये तो हमारा नुकसान है। और फिर आपने ये कहा कि हम जो ना बटोरते हैं, आपके पास क्या प्रूफ है कि प्राइवेट स्कूल जितने भी चलते हैं कि वो कोर्स में बटोरते हैं? सर पब्लिशर तो अपनी किताब खुद बेचता चले, मार्केट से आप खुद खरीदें, हमारा उससे क्या लेना देना? कॉपीज आप लोग देते हैं, कॉपीज किताबें आप लोग देते हैं, देखिए यूनिफॉर्म आप वो लोग इसलिए देते नहीं, यूनिफॉर्म भी हम नहीं देते। कुछ ये भी आप गलत है। नहीं, प्राइवेट स्कूल देखिए, देते हैं जितने काफी। भी प्राइवेट स्कूल है वो कोर्स, कापियां, किताबें कभी कभार क्यों रखते हैं? हम अगर
किसी बच्चे किसी पेरेंट्स को कोई लिस्ट देते हैं, तो जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो बेचारा यहाँ से रक्षा करके बाज़ार जाएगा, उर्दू बाज़ार, या किसी बुक सेलर के पास जाएगा, तो उसको 2 किताबें मिलेंगी, 3 नहीं मिलेंगी, 4 कापियाँ मिलेंगी, 6 कापियाँ नहीं मिलेंगी। अब छपके नहीं आई, अब इसका जो है ना रेट कम है, किताब छपी नहीं है, वो बेचारा पूरा 6 महीना चक्कर काटता रहेगा, उसकी बुक्स पूरी नहीं होंगी। हम अपनी सहूलत के लिए रखते हैं ताकि हमारा जल्द से जल्द सेशन स्टार्ट हो। फर्ज करें हमारा मार्च में एग्ज़ाम हुआ, मार्च में रिजल्ट दिया, 1 अप्रैल को हमें सेशन स्टार्ट करना है। जब तमाम बच्चे रिजल्ट लेके जल्द से जल्द कापी किताबें लेकर आएंगे तो हमारा सेशन टाइम पर स्टार्ट होगा। इसीलिए स्कूल वाले बेचारे अपने स्कूलों में काउंटर लगाते हैं, पेरेंट्स को सहूलत देते हैं कि बजाय आप इतना दूर जाएं, ख्वार हो, आप एक ही जगह पे सारी चीज़ें लें। आप अगर उसमें 100-200 रुपया थोड़ा ऊपर वो मार्जिन रखता है तो इसमें हम माफिया हो जाते हैं, हमें बुरा भला कहा जाता है। गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से आपका क्या कहना है? गैर निसाबी सरगर्मियां मेरे ख्याल में पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब बहुत कम मेरे हो गई। भाई मेरे इसके ख्याल वजह में ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे स्कूल बनाना। शहजाद साहब, आप रोज के बारे में तो नहीं कहोगे क्योंकि जितनी गैर निसाबी सरगर्मियों में प्राइवेट स्कूल मैं बदनाम हूँ उतना कोई नहीं है, ये तो आप कहेंगे ना। बिल्कुल सर। और इसी तरह हर प्राइवेट स्कूल वाला गैर निसाबी सरगर्मियां कहीं ना कहीं करता है, कभी पिकनिक की सूरत में करता है, कभी पीएम म्यूजियम ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं। हमने बाकायदा स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करवाए, हमारे यहाँ एलआरसी का दौर था, उसमें स्कूल की सरगर्मियाँ होती थी। फिर फेस ऑफ लियारी, फेस ऑफ कराची बना, उन्होंने काफ़ी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम दिए। हमारे दानिश साहब, दोस्त मोहम्मद दानिश साहब फुटबॉल पे बड़ा काम कर रहा है, गर्ल्स फुटबॉल पे काम कर रहा है, और फुटबॉल पे उसने काफ़ी बच्चों को आगे बढ़ाया जो बैन अवी सतह पर बच्चे गए। और रोज एजुकेशन सोसाइटी ने पीएफ म्यूजियम, पोर्ट ग्रैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ हमने बच्चों को बड़े बड़े प्रोग्राम दिए। तो इससे बढ़कर तो मतलब 6 महीने बाद होगा, साल बाद नहीं, होगा, किसने कहा? ये हमारे करिकुलम में शामिल है ना। 3 महीने पढ़ाई होती है और फिर उसके बाद कोई हम स्पोर्ट्स, कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई डिबेट, कोई ना कोई प्रोग्राम। ये तो नहीं है कि हर हफ्ते हम बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियाँ दें, ये तो हो नहीं सकता। फिर आप देखिए हमारे यहाँ रोज एजुकेशन सोसाइटी में स्काउटिंग कितना बड़ा शोभा है। ये वाहिद लियारी के बच्चे हैं जो हर साल, बच्चे और बच्चियां, पाकिस्तान टूर्स करते हैं, इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, कहाँ कहाँ हमारे बच्चे नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे बच्चे स्काउट के सदर पाकिस्तान से मिल चुके हैं, ऐवान सदर का दौरा कर चुके हैं। एक और सवाल है, प्राइवेट स्कूल एक दूसरे के साथ कारोबारी मुकाबला करते हैं, बगैर सर्टिफिकेट बच्चों को दाखिल किया जाता है, अच्छे साथी एक दूसरे से छीनने की कोशिश की जाती है, तो इससे बच्चों का नुकसान नहीं होगा सर? आप तो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। आप नहीं, ये तो आपका सवाल इतना कोई अहम नहीं है। देखिए, अगर 140 स्कूल है प्राइवेट लियारी में रजिस्टर्ड, यकीनन मैं अच्छी फीसें ले रहा हूँ या मेरी आमदनी अच्छी है तो मैं हर टीचर को ऑफर करूँगा कि बैंकों में क्या होता है, जो अच्छा मैनेजर होता है, अच्छे एरिया में अच्छा बैंक को फायदा देता है तो दूसरा बैंक वाला उसको खींचता है। फिर आप इसको कारोबार क्यों नहीं कहते? ये कारोबार नहीं है, मुकाबला है। ये मुकाबला है। नहीं, मैं चाहूंगा कि मेरे पास अच्छे टीचर हैं, इसमें कारोबार का क्या ताल्लुक? तो ज्यादा पैसे एड लगाएं, कोई पोस्टर लगाएं कहीं और से, लाजमी है कि किसी और स्कूल से टीचर? ऐसा नहीं है, हमारे प्राइवेट स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, ना ही हमने कभी इस बात पे, मैं हैरान हूँ आप ये सवाल लेकर आए। हमारे यहाँ ऐसा दोस्तों में या प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं है कि हम बगैर सर्टिफिकेट के बच्चा लेते हैं या बगैर किसी का टीचर पढ़ा रहा है उसको उठा के अपने पास ले आए। हरगिज ऐसा नहीं है। ये आपने जो सवाल किया है ये आपने तीर मारा है। हमारे यहाँ बाकायदा अवाम, देखिए अवाम तो आपको और मुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो अवाम के बातों में आप जाएंगे तो फिर तो यहाँ नैया डूब जाएगी। सर, कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है ना वो डिस्काउंट के साथ आप लोग कोविड-19 सिचुएशन में फीसेस ले रहे थे, लेकिन लोग ये कहते हैं कि स्टाफ को आपने तनख्वाहें नहीं दी। और इसी के साथ मैं एक और सवाल ऐड करूँगा कि कोविड-19 की सूरत हाल में आप लोगों ने क्या अपनी खिदमात दी और क्या हिकमत अमली अपनाई है कि 80% स्कूल बंद रहे, सिर्फ 20% स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया नई जदीद टेक्नोलॉजी के साथ। तो आप लोग क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं? आने वाले वक्त में अगर ऐसी कोई मुश्किलात हमारे सामने आ गई तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोविड-19 ने काफ़ी चीज़ों को मुतासर किया, तालीम को भी। बिल्कुल। और आप ये समझते हैं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस मुश्किल है, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, बिजली नहीं है,
फिर सबसे बड़ी बात है कि किसी के पास वो मोबाइल मोबाइल, नहीं बच्चों है, के पास मोबाइल। और फिर हमारा टीचर भी ट्रेंड नहीं है इस पर। ये बड़े एलिट स्कूलों में हुआ है, और वो भी 20%। जी जी। बराए नाम। वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, हमें पता है वहाँ क्या हुआ। सिर्फ फीस खींचने के लिए ऑनलाइन क्लासों का नाम लेकर उन्होंने अपनी फीसें खींची है। हम तो इससे ज़्यादा मुतासिर हुए क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तो हमने गवर्नमेंट के लिए एहतजाज किया कि भाई हम तो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, एलिट क्लास तो ऑनलाइन पे पढ़ा रहा है, हम क्या करें, हम कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं। दूसरी बात ये कि टीचर्स को तनख्वाहें ना देना, आपने सवाल किया, और ये कि टीचर्स जो है ना घर बैठ गए। भाई सीधी बात है, जब हमारे पास देखें तमाम प्राइवेट स्कूल जो लियारी के हैं, मैं जानता हूँ, इन्होंने अप्रैल मई तक हम सब में फीसें दी, तनख्वाहें दी, जबकि फरवरी से स्कूल बंद हुए। अप्रैल मई तक दिए। अप्रैल मई तक हमने फीसें दी। अब आप मुझे पता, जब मेरे पास होगा नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा। और न सिर्फ मैंने, बल्कि बड़े बड़े इदारों ने तनख्वाहें नहीं दी, जहाँ तक उनको सुनने में ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल फारिग कर दिया था। कोई फारिग कोविड हमने नहीं किया था। कोविड खत्म होगा तो फिर नहीं, आप हमने टीचर को कहा कि भाई जब स्कूल खुलेगा आप अपनी जॉब पे दोबारा आ जाए। लेकिन उनका बेचारों का कैसे, कोविड ने तो उसमें सबको मुतासिर किया था। देखें, ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई माने या ना माने, जितने भी दोनों ईदें आई, तमाम प्राइवेट स्कूल ने हर टीचर को ईद पर पैसे दिए। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, मदद की है, ये मैं खुद जानता हूँ, मैं उसमें शामिल हूँ। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आज स्टाफ क्यों आता हमारे पास, स्टाफ चला जाता कि यार ये लोग बड़े जालिम हैं, ये लोग जो है ना वक्त पे हमें काम नहीं आए। स्टाफ तो सारा है, जैसे स्कूल खुले स्टाफ आ गया है, इसका मतलब हमारे साथ उनका लिंक रहा है, हमारे साथ उनकी भाईचारगी रही है, तभी तो स्टाफ आया है। तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, बातें हैं कि यूं हुआ ऐसा हुआ। मेरे ख्याल में जितना हम मुतासिर हुए हैं प्राइवेट स्कूल वाले, ख़ास तौर पर जो छोटे तबके के, अभी भी हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। हमारे 60% बच्चा आया है अभी तक, 40% बच्चा अभी, कई स्कूलों में 40% बच्चा आया ही नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं या फीसों का कोई प्रॉब्लम है। जबकि हमने तमाम, जिनको फीस का प्रॉब्लम है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल क्या कर हमने रहे हैं? तमाम प्राइवेट स्कूल वालों ने ये ऐलान किया है कि हम 3-3 माह की फीस छोड़ रहे हैं, आप कुछ हमें दो, लेकिन कुछ मुझे हम तो छोड़। सुनने में आया सर कि सर देखें, 16,000 अवामी बातें 18,000 एक करेंगे। बच्चे से। आपके चैनल से मैं ये पैगाम देता हूँ तमाम पेरेंट्स को कि भाई 3-3 माह की फीस हर स्कूल छोड़ रहा है, उसके बाद भी वो रियायत दे रहा है कि भाई आप करंट फीस भरे। सर और 3 बच्चों बात को- तो वही आ जाती है, 3 माह की आप फीसें बिल्कुल ठीक है छोड़े, लेकिन साथ में किताबों का बोझ, यूनिफॉर्म का नहीं, बोझ, दीगर बोझ, देखें वो 16-17-18,000 बन जाते हैं एक बच्चे के। ये तो देखो, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में भी जाओगे तो अभी तक वहाँ सिलेबस, किताबें नहीं मिली है, फिर इस तरह तो प्रॉब्लम वहाँ भी है। तो भाई कुछ तो हासिल करने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना। कुछ हम कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स को करना पड़ेगा। हम तो हर किस्म की मदद देने के लिए तैयार हैं। मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो कोर्स में भी रियायतें दे रहे हैं, हम लोग सारे, जितना पेरेंट्स कर सकते हम दे रहे हैं। फीसें कम कर रहे हैं, हम कहते हैं करंट मंथ की फीस जमा करो, बच्चों को बिठाओ, बाकी मामला को देख लेंगे। सर इतने हंसमुख हैं आप, और इसके पीछे ये कहते हैं कि जो बंदा ज़्यादा हंसता है और ज़्यादा जो है वो खुशी इसको हासिल होती है दूसरों के सामने खुश मतलब रहता है। आपका कहने का मकसद ये है कि इसके आपके पीछे गम जवानी क्या है? का राज क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके पीछे गम क्या है, कितने धोखे खाए सर? देखिए, धोखा तो मैंने कोई नहीं खाया अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं धोखा देता हूँ ना मैं खाता हूँ। मेरा बस एक ही सिंपल सा जवाब है इसका, ना किसी को आप गम दो, ना किसी का गम लो, आप खुश रहोगे। आप दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचोगे, जैसे आप बार बार कह रहे हैं अवाम कहती है, तो फिर तो आप बूढ़े हो जाओगे। आप खुश रहो, लेकिन अल्लाह पे कंटेंट छोड़ो। ऐसा है ना मेरे प्रोग्राम का, हाँ, माशाल्लाह जवान नजर आते हैं। कोई फार्मूला बता दें क्या? मैंने आपसे कहा मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, फारिग वक्त में घूमता फिरता हूँ। अच्छे दोस्त हैं मेरे, अच्छे साथी हैं, अच्छे कुलीग हैं, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, हम सब मिलकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। और मैं अगर अपने इदारे का सरबराह हूँ तो मैं उनका एक बाप की तरह सरबराह हूँ, उनका बहुत ख्याल करता हूँ, वो मेरा ख्याल करते हैं। तो मुझे ट्रस्ट है, मुझे दोस्तों पर भी ट्रस्ट है, मुझे अपने स्टाफ पर भी ट्रस्ट है। इस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतरीन चलता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो कुछ होता है वो अल्लाह करता है, सब कुछ बिल्कुल अल्लाह के हाथ में। अल्लाह जिसको चाहे नवाजे,
जिसको चाहे ना नवाजे, ये सब उस रब के हाथ में। थैंक यू सो मच सर, आपके प्रोग्राम को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तीसरा पहलू के प्रोग्राम को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब अनवर अली भट्टी साहब बहुत रहमदिल शख्स, बहुत हंसमुख और बहुत छुपी हुई सलाहियतें हैं जो हमारे सामने नहीं है। ऐसे काम इनके जो मेरी रिसर्च के दौरान मुझे मालूम हुआ, मुझे बड़ी दिली खुशी हुई। मैं बता नहीं सकता, बताना नहीं चाहिए क्योंकि नेकी के काम किसी को बताए नहीं जाते। तो मुझे बड़ी खुशी हुई वो सुनकर कि हमारे लियारी के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसके फॉलोवर्स तो हैं, जिनसे प्यार करने वाले तो हैं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि मनफी राय क्यों रखते हैं। अगर इनके बारे में अगर आप लोग जान लेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप वाकई में इनसे प्यार करने लगेंगे। एक वाकया, हम यहाँ बैठे हुए थे, एक शख्स आया और उन्होंने कोई एक बात कही, अपनी मजबूरी बयान की, और जनाब अनवर अली भट्टी साहब ने उन्हें नवाज दिया बिना किसी तहकीक के। बस उसकी मजबूरी सुनी, इतने रहमदिल हैं। तो इस प्रोग्राम तीसरा पहलू का मकसद यकीनन आप अवाम की राय तो है। आपने जो सवालात मुझ तक पहुँचाए, मैंने जनाब अनवर अली भट्टी साहब तक पहुँचाया, और आपने इस प्रोग्राम से क्या अखज़ किया। एक पहलू जनाब सर अनवर अली भट्टी साहब का था, एक पहलू मेरा था। इस प्रोग्राम से जो आपने अखज़ किया, यकीनन वही हकीकी तीसरा पहलू होगा। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए अहमियत की हामिल है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।